लेकिन कल हमको काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी के लिए सेब लेके जाऊंगा तो कल मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको किनारे ले गया। मैंने कहा कि दिल खोल कर बताओ। बहुत गौर से देखने के बाद बोला, आप मौलाना बलियावी हो? मैंने कहा हाँ, मैं बलियावी हूं। लिपट गया। बोला, अल्लाह तुझको मेरी उम्र दे दे। मैं भी हैरत में था कि आखिर अचानक इसको हो क्या गया, ये मुझे अपनी उम्र क्यों दे। बोला, मेरी बेटी जब से पैदा हुई हमने तबीयत से जो तबीयत चाहिए वो आज तक मैं खाना नहीं खा सका हूं। जी चाहता है अच्छा खाना खाऊं, ख्वाहिश होती है बढ़िया खाना खाने की, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा खाना सोचता हूं, अपनी बेटी की जवानी और रुखसती याद आने लगती है। मैं मजदूर आदमी हूं। जमाने के जालिमों से लड़ने की कसमें खाने वालों, अगर गैरत मरी नहीं है और हयादार मावों का दूध पिए हो तो मावों के दूध की गैरत की आबरू बचाओ। अपने अंदर के जालिमों से लड़ो। जिस दिन अंदर के लालच के जालिम को पटक दोगे, उस दिन भारत में कोई माई का लाल तुझको पटकने की हिम्मत नहीं। जी 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 हजरत, या रसूल, या अली, जिंदाबाद अल्लाह, या रसूल। होश में नहीं आओगे आप तो कब आओगे? इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक आदमी ने कह दिया, मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हरियाणा के हर गांव से पानी लेकर उसकी कौम के लोग चल पड़े। मुफ्ती साहब लोग इसको दूसरे चश्मा और एंगल से देख रहे थे और मैं इसको दूसरे रंग में देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि इस कौम में क्या यूनिटी है साहब, इस कौम में क्या इत्तेहाद है, इस कौम में क्या जज्बा है कि इसका रहनुमा प्यासा है। हर घर से पानी लेकर लोग चल पड़े, यहां तक कि मटके में, बाल्टी में, बोतल में, ट्रैक्टर पर लेके चल पड़े और बता दिया कि मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करने वाला प्यासा नहीं रहेगा। मैं इतना पानी दिल्ली में डाल दूंगा कि दिल्ली पानी पानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जलसे रोज हो रहे, तकरीरें रोज हो रही, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही, नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? बगैर रिजल्ट के, बगैर नतीजे का जलसा बंद करो। नहीं चाहिए 5 रोजा कॉन्फ्रेंस, कोई जरूरत नहीं है बलियावी बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है कि फला जगह के आलिम को बुलाओ। सबसे बड़ा आलिम आपके मोहल्ले के मस्जिद का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मस्जिदें मजबूत हैं, मुसल्ला मजबूत है, आपकी औलाद तालीम से मजबूत है, तो चट्टानों की क्या औकात जो आंख दिखा दे। जी, आज लाख गरीबी के बावजूद भी एक साहब ने कोरोना के बाद ताना भरे अंदाज में मुझसे कहा, बलियावी साहब आपके लोगों का क्या हाल है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है। बोला, कोरोना में तो मुसलमान खाने खाने को तबाह हो गया। मैंने कहा माफ करना, गलतफहमी के शिकार हो।
तुम्हारे यहां साल भर में जितना साग सब्जी खरीदा जाता है, मुसलमान एक महीना रमजान के महीने में इफ्तार में उतने का फल खा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तब थोड़ी बेचैनी बढ़ी, बोला फिर ये आता कहां से? मैंने कहा यही तो हमको भी पता नहीं आज तक चल सका कि आता कहां से। हो सके तो जांच बैठा दो। जी जी, हो सके तो। मेरे अजीज, बलियाबी की सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। हजरत, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलता है, बंदर के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। जी, आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि बंदर अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अगर सुबह गलती से बंदर ने पेड़ लगा दिया तो दिन भर में 5 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। जी जी, क्या गलत बोल रहा हूं? अरे जर जोर से बोलो ना। लेकिन मुसलमान भी कम चालाक नहीं है। मस्जिद में देगा 30 रुपया और महीने में 13 दिन हिसाब मांगेगा। बोलो सही है कि गलत? मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके अर्ज करेंगे, विनती करके अर्ज करेंगे। आपके बगल में है राजस्थान। सैयद साहब राजस्थान में उस गांव को देखने के लिए गया था जो मीना गांव, मीना बिरादरी के लोगों का गांव, मीना बिरादरी। अक्सर आपने देखा होगा एसपी, डीएम, कमिश्नर मीना नाम मिलता है। जालौर डिस्ट्रिक्ट के बगल में राजस्थान में। जब मैं गया सैयद साहब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी से उतरा, मैं देखने के लिए गया था कि आखिर वो गांव है कैसे। उस गांव के लोगों की, उस गांव के लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की। जब पहुंचा हूं मीना गांव में तो गाड़ी से उतरा, एक दुकान पर बाजार से गुजर रहा था तो एक बड़े मियां जूते की दुकान पर बैठे थे। वहां कारोबार जूता बनाने का, चप्पल बनाने का। जैसे ही पहुंचा तो एक बड़े साहब दुकान पर बैठे थे, एक बड़ी भी बैठी। शेरवानी टोपी में देखा तो बड़े मोहब्बत से कहा, जनाब क्या पेश करें? क्या कहा? जनाब क्या पेश करें? तो मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंका कि ये इस जुमले के साथ कि जनाब क्या पेश करें? क्या पानी पसंद फरमाएंगे? मैं मीना हूं। क्या कहा? मैं मीना हूं। जैसे ही बोला मैं मीना हूं, पानी पसंद फरमाएंगे, वैसे ही मैंने जवाब दिया, आप मीना हैं, मैं मुसलमान हूं, आपका पानी नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा? जी जी, एकदम उछल गया खुशी और पानी दिया। गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, अकीदत की तकरीरें रोज सुन लेना, जरूरत की गुफ्तगू बलियाबी से सुन लो। जैसे ही मैंने पूछा कि बड़े साहब आपके मार्केट में बच्चे और बच्चियां, नौजवान नहीं दिख रहे हैं, जवाब हिला दिया अंदर से। अगले ने जवाब दिया बलियाबी से, मौली साहब, मौली साहब, हमारे यहां छोरा छोरी पढ़ते हैं, बाजार नहीं आते। छोरा छोरी पढ़ते बाजार नहीं आते। जो रिटायर लोग हैं वो बाजार में रहते। मैंने पूछा आपके यहां सबसे गरीब घर कौन सा है? मैं उस घर को देखना चाहता हूं। तो जवाब दे रहा है, मेरे गांव में गरीब, सबसे गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। क्या है? वो सबसे बड़ा गरीब है।
शादी मुरादाबाद की। अल्लाह ने हर चंद मेरी तबाहियों के मेरे परवरदिगार ने कहीं से किसी एंगल से तुझको मेरे रब ने भूखा नहीं छोड़ा रे, बरकतें दी। जी। लेकिन आज कंपटीशन चल रहा है। अब तो मालूम हुआ कि मंगनी यानी क्या बोलते हैं उसको, मंगनी ही बोलते हैं। एंगेजमेंट अंग्रेजी में लिखने आता नहीं, बोलने ही तो आएगा। एंगेजमेंट में लोग आते हैं कम से कम 100-200। बोलो सही है कि गलत? 200-200। लगता है सब खानदानी भूखे लोग हैं। अल्लाह के वास्ते तुझको तेरे रसूल के नवासों का वास्ता, बदल सकते हो तो बदल दो, वरना याद रखो अगर आप न बदल सके इस रिवाज को तो जमाना आपकी औलादों को बदल देगा। वहां आप खड़े हो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जी। और मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है। बस गुफ्तगू का यह आखिरी हिस्सा, लेकिन इससे पहले जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से एक आवाज आ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है। जब 12 रबीउन नूर को वहदानियत का मिशन निकल पड़ा, जब मिशन चल पड़ा तो रहमत आलम ने आवाज दी, ए जाने सारो, इस्लाम के मिशन को कुर्बानी चाहिए, मदद करो। उलमा से सुन चुके, सहाबा अपने घर की सारी दौलतें लेकर दौड़ पड़े। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन ऊंटों पर लदा हुआ सामान लेकर चल पड़े। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर के सारे साजो सामान के साथ साथ कुर्ते का बटन भी तोड़कर उस टोकरे में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम की नजर पड़ी, आकाए करम देखकर मुस्कुराए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने समझा कि शायद हमने कुछ खता की है। आका करीम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई खता हो तो माफ फरमा दे। नबी रहमत मुस्कुराकर फरमाते, ए अबू बकर, आज जो तूने कुर्ते में बटन की जगह बबूल के कह